प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबों को आज सुबह का शालोम पहुंचे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करे। आज का ये तीसरा एपिसोड है जो चंगाई से रिलेटेड है, लेकिन इस विषय में मैं अपनी आप बीती और अपने विचार भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास में हम अपने स्तर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। आमतौर से ये हमारी कमजोरी होती है कि हम विश्वास वचन तो जानते हैं, परमेश्वर का वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती निवेदन करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास का स्तर जो है वो ऊपर नहीं उठ पाता है, वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर परमेश्वर पिता हमारे प्रति कृपालु और दयालु हो सके। हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा कि राजा हिजकिय्याह जो है उसको यशायाह नबी के द्वारा जब परमेश्वर ने उसकी मृत्यु का संदेश भेजा तो यशायाह बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और उसने परमेश्वर को ये दुहाई दी कि मैं अपने जीवन भर आपकी आज्ञाओं पे चलता आया हूं और आपके वचन से लिपटा रहा हूं और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही जीवन मैंने जिया है। और तभी परमेश्वर ने जो है उसे जीवन दान दिया, उसकी बीमारी को चंगा किया, उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी और उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा करने का वादा किया। इसी प्रकार हमने एक दूसरे वचन में ये देखा कि वहां पर यीशु मसीह जा रहे हैं और यार नामक एक आराधनालय का सरदार उनके पास आके कहता है कि उनकी बेटी जो है वो बहुत बीमार है, अस्वस्थ है और आप चल के उसके ऊपर हाथ रखें तो वो चंगी हो जाएगी। और उसी दौरान रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिलती है, स्त्री जो उस भीड़ में शामिल होती है और वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के कोर को, उसके आंचल को छू करके चंगाई प्राप्त करना चाहा। और वो अपने विश्वास में इतनी मजबूत थी कि उसने अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की सामर्थ को उस कपड़े के द्वारा ग्रहण कर लिया और वो चंगी हो गई। तीसरे परिदृश्य में हम देखते हैं कि यायर जो है, ये बेटी जो है 12 वर्ष की है और इसके विश्वास के विषय में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन यायर को ये विश्वास है कि अगर यीशु मसीह उसके साथ चल के उसकी बेटी के ऊपर हाथ रख देंगे तो वो चंगी हो जाएगी। यहाँ पर ये विश्वास यायर के ऊपर है। देखिए, यायर को जो विश्वास है वो हम सबों का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे परिजन को, हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को, हमारे मित्र को या जिसे हम विजिट करते हैं हॉस्पिटल में या घर में जाके प्रार्थना करते हैं, उसे चंगा कर देंगे। ऐसा याकूब की पत्री में भी हमें मिलता है कि अपने पुरनियों को, सियानों को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करवाएं। इसका मतलब यार जो है अपनी बेटी और यीशु मसीह के बीच में मध्यस्थता कर रहा था और उसका विश्वास बहुत ऊंचा था। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हम विश्वास के उस ऊंचे स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जहां पर हमारी प्रार्थनाएं पूरी तरह से सुनी जाए, किसी को पूर्ण चंगाई प्राप्त हो सके और वो पूरी तरह से अच्छा हो सके। ऐसा क्यों है, ये कारण जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वचन में यहाँ पर समाप्त कर देता हूं तो ये बात तो सही है कि वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है और यीशु नाम से विनती करने से सब चीजें मिलती हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हम एकाग्रचित नहीं हो पाते। ये शायद उस समय की भी बात हो, इसलिए कहा गया है कि अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। चेले पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा उपरोटी कोठरी में कर रहे थे। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारा ध्यान जो है वो बहुत बातों में बटा रहता है और हम सांसारिक प्राणी हैं तो संसार के अंदर ही रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं या बाहर रहते हैं और इन सब जगहों में संसार की वो सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को बांटती। जब हम घर में रहते हैं तो रेडियो है, दूरदर्शन है, जो हमारे लिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भी है और उससे परमेश्वर का वचन भी हम सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो बटा हुआ है, एकाग्रचित नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक मैग्निफिकेशन ग्लास है, एक अखबार आप लें और सूरज की रोशनी की किरणों में अगर उस मैग्निफिकेशन ग्लास को आप रखें, मैग्नीफाई ग्लास को, तो आप देखेंगे कि वो कागज गर्म हो जाता है या अग्नि को पकड़ लेता है। इसका मतलब कि सूर्य की सारी किरणें एक जगह केंद्रित हो रही हैं। तो हमारा ध्यान किसी एक जगह केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तभी हम विश्वास के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। और ये आपकी और मेरी सभी की कमजोरी है कि हमारा ध्यान बटा हुआ है। हम नाना प्रकार की चिंताओं के साथ साथ संसारिक शोरगुल में हैं।
जब हम देखते हैं कि हम बाहर ठंडी हवा चल रही है, अगर हम निकलते हैं तो हमें भी ठंड लगती है, अगर बाहर धूप या गर्मी है तो वो हमें भी लगती है। इसका मतलब संसार में जैसे ही हम बाहर आते हैं जो कुछ भी होता है वो हम सबों को हर तरह से प्रभावित करता है, और इसी प्रकार से ये शोरगुल और मनोरंजन भी हमको प्रभावित करता है, जिससे हमारे मन की साधना, ये भक्ति जो है उस प्रभावपूर्ण स्तर पे नहीं पहुंच पाती जहां हमारा संपर्क ईश्वर की, हम अपनी भक्ति के द्वारा हम ईश्वर के संपर्क में आ सकें, पवित्र आत्मा के संपर्क में आ सकें, और वो पवित्र आत्मा हमारे पास रहता है लेकिन हम ही जो है वो अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर पाते। तो मसीह में प्रिय विश्वासियों, सबसे आवश्यक और जरूरी चीज ये है कि आप बाहरी वातावरण से अपने आप को बचा के भीतर के अंदर, हृदय के अंदर उसकी आराधना और भक्ति करें। और इस आराधना और भक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे समूह में जरूर जाएं, कलीसिया में, चर्च में जरूर जाएं, जहां पर आपको वो संगति कम से कम 2 या 3 घंटों के लिए प्राप्त हो सके। आप किसी मिनिस्ट्री में देखते हैं कि एक बड़ा जन समुदाय वहां पर एकाग्रचित होकर परमेश्वर का वचन सुन रहा है। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि वहां पर केवल वचन ही प्रभावित हो रहा है, वक्ता जो है केवल वचन के विषय में बता रहा है, और आपका पूरा ध्यान जो है उस वचन को सुनने में और ग्रहण करने में लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एकाग्रचित करें इस भक्ति में। आगे बढ़ने के लिए मैं इसमें से पढ़ना चाहूंगा कुछ वचन, कि वचन को किस तरह हमें ग्रहण करना है। तो हम देखते हैं निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। देखिए, जब इसराइलियों को मिस्र के दासत्व में से निकाला जा रहा था, निकालने की किया गया था, और ये हमको जेनेसिस या उत्पत्ति के उस अंतिम अध्याय में मिलता है कि इसराइली मिस्र में कैसे पहुंचे, और वहां पर उनका याकूब के सारे पुत्र वहां पर कैसे बसे, और वे मिस्रियों के बीच में रह करके इसराइली जो हैं उनके दास हो गए थे। वे उनका काम किया करते थे और उनके द्वारा ही उनको सारी भोजन वस्तु और रहन सहन, घर ठिकाना सब दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर परमेश्वर को अपनी महासामर्थ को प्रकट करना जरूरी था, क्योंकि वे इस्राएली जाति को संगठित करके एक विशेष आशीष के स्थान में ले जाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो परमेश्वर यहोवा जो है आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा ही एक वचन हमको नीति वचन और उसके 4 अध्याय की 20वीं आयत से 4 पदों में मिलता है। मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। इन दो निर्गमन 15:26 और नीति वचन 4:20 से 23 में जो वचन लिखे हुए हैं, इन पे हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि हमारी चंगाई के लिए क्या आवश्यक है। तो वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान से सुने, अपने कानों को खुला रखें कि हमारे दोनों कानों से ये वचन हमारे हृदय तक पहुंचे, वहां पर ये अपना स्थान बनाएं, और ये वचन हमेशा हमारे सामने हो, अर्थात हमें निरंतर पवित्र वचन को अपनी आंखों के सामने रखना है और प्रतिदिन उसको ग्रहण करना है, अपने मन में उसको धारण करना है, क्योंकि ये वचन जब हमारे मन के अंदर रहेंगे, हमारे जीवन में काम करेंगे, नित्य प्रति हम इनका अध्ययन करेंगे, तो ये हमारे जीवित रहने का और चंगाई का कारण होंगे। आज का वचन मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और अगले वचन में मैं इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अभिषेक और पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, अभिषेक कैसे प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा क्या कार्य हमारे जीवन में करता है।
अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मिक जागृति या उन्नति के लिए सहायक हो, आपको मोटिवेट करता हो, तो मेरे इस संदेश को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से ही आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों को प्राप्त होती रहे। आमीन।